ऐसी क्या वजह रही है कि धरती पर पहले आइस एज के बाद दूसरे और तीसरे आइस एज को आने में लगने वाला समय बनिस्बत कम रहा है? तो आपको क्या लगता है अंतिम समय तक आते आते वॉरेन बफे की नेटवर्थ कितनी होती? जरा ध्यान से सुनिए। आज वॉरेन बफे की नेटवर्थ जो कि तकरीबन 84 बिलियन डॉलर के आसपास है, ये घटकर सिर्फ 11 मिलियन डॉलर बचती। हम में से ज्यादातर लोगों का ब्रेन शॉर्ट टर्म सोचने के लिए बना है। ह्यूमन ब्रेन अपने एवोल्यूशन के दौरान इमीडिएट गेन्स को ज्यादा तवज्जो देता है बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स के। पैसा कमाना और पैसे को लंबे समय तक सहेज कर रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अद्वितीय अमीर बनना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। जब भी आप किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें तो उसे लंबा समय दें। अपने इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने के लिए प्रॉपर टाइम जरूर दीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के दौरान एक सबसे शानदार किताब जो हमारे हाथ लगी वो थी साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इसका हर एक चैप्टर इसके पिछले चैप्टर से और भी ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल होता जा रहा है। लास्ट चैप्टर में हमने ये जाना कि क्यों ज्यादातर लोग अपने पैसे की एक सीमा नहीं बांध पाते और उनसे अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के दौरान सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें किस जगह पर जाकर रुकना है। पर चौथा चैप्टर जैसे जैसे आप समझना शुरू करेंगे, ये आपकी आंखें खोल कर रख देगा। इस चैप्टर में राइटर ने दो चीजों का बहुत जबरदस्त सहारा लिया है। एक, फैक्ट्स, और उन फैक्ट्स को आसानी से समझाने के लिए कुछ इंसिडेंसेस। अब रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। चैप्टर का नाम है अमीरी का रहस्य, चैप्टर 4। राइटर ये कहते हैं कि जरा सोचिए, क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह रही है कि धरती पर पहले आइस एज के बाद दूसरे और तीसरे आइस एज को आने में लगने वाला समय बनिस्बत कम रहा है? आप में से ज्यादातर ये सोच सकते हैं कि शायद धरती के तापमान में आने वाला परिवर्तन या फिर जानवरों की बढ़ी हुई संख्या इसका कारण हो सकती है। पर जब इसके ऊपर ज्यादा शोध किया गया तब यह पता लगाया गया कि पहले आइस एज में जो आइस बची हुई थी वो अगले आइस एज के लिए एक प्राइमरी सोर्स का काम करती है और इसीलिए दूसरा आइस एज आने में समय बहुत कम लगता है। सेम यही चीज दूसरे से तीसरे आइस एज के बीच भी होती है। कहने का मतलब है, राइटर ये समझाते हैं कि कई बार एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए हम जिन चीजों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं वो छोटे छोटे कारण, रीजन हो सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े कारण जरूरी हैं, पर हम इन बातों पर गौर करना भूल जाते हैं कि छोटे छोटे कारण भी कई बार जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इस चैप्टर के दौरान राइटर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए सबसे ज्यादा जोर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के वंडर के बारे में अलग अलग कहानियां सुनी हैं, पर इस चैप्टर में राइटर ने सिर्फ दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। पहला, वॉरेन बफे की खुद की वेल्थ। हम में से ज्यादातर लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय सफलता या फिर पैसा अर्जित करना चाहते हैं, ज्यादातर अपने मेंटोर के तौर पर या फिर अपने आइडल के तौर पर वॉरेन बफे को देखते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमारे पास कभी वॉरेन बफे के जितना पैसा आ जाए। पर जरा ध्यान से कहानी को समझिए। वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 10 साल में शुरू की थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन के आसपास रहा, जो कि तकरीबन 30 साल की उम्र में उन्होंने हासिल किया। इसके बाद लगातार वो अपने जीवन में जो भी अर्जित करते गए उसे वो मार्केट में डालते रहे और लंबे समय के लिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को छोड़ा। राइटर ने इस पूरी स्टडी को समराइज करते हुए एक क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए कि वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को 20 साल पर शुरू किया होता और उसमें भी पूरी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान न देते, बल्कि ज्यादातर वक्त घूमने फिरने, अपने भविष्य की योजनाएं बनाने, गोल्फ खेलने और अपने बच्चों के साथ समय बिताने में लगाते, तो आपको क्या लगता है अंतिम समय तक आते आते वॉरेन बफे की नेटवर्थ कितनी होती? जरा ध्यान से सुनिए। आज वॉरेन बफे की नेटवर्थ जो कि तकरीबन 84 बिलियन डॉलर के आसपास है, ये घटकर सिर्फ 11 मिलियन डॉलर बचती। यानी कि जितनी नेटवर्थ आज उनके पास में है उसका सिर्फ 0.1%। यह बेहद शानदार स्टडी है जो आपको बताती है समय का महत्व, या जब आप किसी भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं तब आपको कितने लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में खुद को रखना है। और यही कंपाउंड इंटरेस्ट का सीक्रेट है। हमें से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि वॉरेन बफे अपने समय के सबसे शानदार इन्वेस्टर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 22% की दर से एनुअली रिटर्न कमाया है। पर क्या आप जानते हैं कि जिम साइमंस एक दूसरे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वॉरेन बफे से भी ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने जीवन में पाई और इनका वार्षिक रिटर्न
तकरीबन 66% रहा है, वॉरेन बफे से 3 गुना ज्यादा। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग जिम साइमंस का नाम नहीं जानते। और सवाल है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी उम्र के 50वें साल में आकर शुरू की थी और ये बहुत लंबे समय तक अपने इस रिटर्न को मेंटेन नहीं कर सके। यही इस बुक का सबसे शानदार लेसन है। ये चैप्टर सिखाता है दैट हिज स्किल इज इन्वेस्टिंग बट हिज सीक्रेट इज टाइम। यानी कि अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तब आपको थोड़ा समय बिताना होगा। में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत कम समय में अमीर बन जाएं और इसी के लिए आप देखते हैं कि ज्यादातर क्विक मनी ग्रो स्कीम्स बहुत ज्यादा प्रचलित रहती हैं। लोग इनमें पैसा डालकर 30 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम्स के पीछे भागते रहते हैं। वॉरेन बफे का स्किल उनका इन्वेस्टमेंट है, पर उनका सीक्रेट लंबे समय तक निवेश करे रहना यानी कि टाइम है। राइटर ये कहते हैं कि दुनिया में वॉरेन बफे के ऊपर हजारों बुक्स लिखी गईं, पर क्या कभी किसी ने यह ध्यान दिया कि अगर वॉरेन बफे के ऊपर सबसे ऑनेस्ट किताब लिखी जाती तो उसका टाइटल होता दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ अ सेंचुरी। यानी ये इंसान लगभग 75 सालों तक लगातार निवेश करता रहा। पर हम में से ज्यादातर लोग इतने समय तक वेट नहीं करना चाहते और चाहते हैं क्विक रिटर्न्स। अब एक मजेदार सवाल है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारे सामने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स इतने डिटेल में होने के बावजूद भी हम क्विक रिटर्न्स के पीछे क्यों पड़ते हैं? और क्यों हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते? इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद शानदार लेसन है जो कि साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 4 में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। हम में से ज्यादातर लोगों का ब्रेन शॉर्ट टर्म सोचने के लिए बना है। ह्यूमन ब्रेन अपने एवोल्यूशन के दौरान इमीडिएट गेन्स को ज्यादा तवज्जो देता है बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स के। आप जरा ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। महाभारत के युद्ध में ठीक इसी से रिलेटेड एक घटना ऑलरेडी हो चुकी है। कर्ण के पास एक बेहद शानदार शक्ति थी जिसे वो अर्जुन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था, पर दुर्योधन ने घटोत्कच का इमीडिएट वध करवाने के लिए कर्ण से कहा कि वो उस शक्ति का इमीडिएट इस्तेमाल करे बिकॉज उसे शॉर्ट टर्म गेन के अंदर ज्यादा यकीन था बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स के देखने के। ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान हमारा ब्रेन भी इसी तरह से डेवलप हुआ है। हमें शॉर्ट टर्म गेन्स ज्यादा पसंद आते हैं बजाय लॉन्ग टर्म गेन के लिए सेक्रीफाइस करने के। और इसीलिए आप देखेंगे कि ह्यूमन जनरेशन के अंदर सिर्फ मुट्ठी भर लोग लॉन्ग टर्म व्यू या फिर लॉन्ग टर्म विजन्स रख पाते हैं। वो ये समझ पाते हैं कि आज का थोड़ा सा गेन यदि हम कॉम्प्रोमाइज कर दें तो भविष्य में हम इससे बहुत बड़े गेन्स हासिल कर सकते हैं जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पर हमारे पास आएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि ना ही हम इन चीजों को इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ना ही इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। 100 रुपए का एक शेयर जैसे ही 300 रुपए होता है, हमारे अंदर से प्रॉफिट बुकिंग की एक बेहद तीव्र इच्छा शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें यह लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट हमारे हाथ से ना निकल जाए। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लॉस एवर्जन इफेक्ट, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जरूर देखिए। ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड लॉस एवर्जन इफेक्ट आपको लंबे समय तक किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी और इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंदर इन्वेस्टेड रहने से रोकता है। एक बेहद शानदार साइकोलॉजिस्ट या फिर वेल्थ क्रिएशन का स्टूडेंट इस साइकोलॉजिकल लेवल को अच्छी तरह से समझता है और उसे पता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस धरती का 8वां वंडर है। तो भविष्य में जब कभी भी आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पर काम कर रहे हो और अपने भविष्य के लिए अरबपति होने की योजना बना रहे हो, तब समय को हमेशा अपने फेवर में रखिए। याद रखिए, शॉर्ट टर्म गेन्स लॉन्ग टर्म गेन्स के आगे बिल्कुल सर्वाइव नहीं करते। किताब को आगे बढ़ाते हुए राइटर लिखते हैं कि वॉरेन बफे की कुल $84 बिलियन की पूंजी में से लगभग $81 बिलियन उन्होंने उम्र के 65वें साल पर जाकर हासिल की है। क्या आपको लगता है कि हम में से किसी भी इंसान के पास इतना पेशेंस है? अगर नहीं तो आप अपनी इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को कभी भी सक्सेसफुली नहीं हासिल कर सकते। दोस्तों, ध्यान रखिए, पैसा कमाना और पैसे को लंबे समय तक सहेज कर रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अद्वितीय अमीर बनना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आपने पैसे कमाने का ये काम अपनी प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट के रूप में पाया हो, तब आप कम समय के अंदर बड़ा पैसा कमा सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी इसी लाइफ के अंदर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको इसे समय देना होगा। आपको कंपाउंडिंग के एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है टाइम, उसे प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी होगी। चौथे चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेन करते हुए राइटर ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान की सक्सेस पर एक शानदार किताब बने जहां पर कि उसने अपने जीवन में अद्वितीय सफलताएं और पैसा हासिल किया है,
तो उस किताब का नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट, यानी कि आपको अद्वितीय पैसा हासिल करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। इस चैप्टर की शुरुआत में राइटर कहते हैं, लेसन फ्रॉम वन फील्ड कैन ऑफन टीच अस समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट अनरिलेटेड फील्ड्स, यानी कि सबसे समझदार इंसान वो है जो जीवन के किसी भी एक क्षेत्र में हासिल किया गया नॉलेज जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में अप्लाई करके देख सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों ने बड़े इन्वेस्टर्स का एक कोट जरूर सुना है, जब आपने किसी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लिया और उसमें पैसे डाल दिए तो उसे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए। यही इस चैप्टर की समरी है। तो अगर हम अंत में आकर इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करें तो बेसिकली चैप्टर 4 कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। यह बताता है कि वॉरेन बफे को देखकर सिर्फ खुश होने और उनसे इंस्पायर्ड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, जो कि है जब भी आप किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें तो उसे लंबा समय दें। अपने इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने के लिए प्रॉपर टाइम जरूर दीजिए। नंबर 2, जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके छोटे छोटे काम आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसे ही कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और नंबर 3, जीवन के किसी भी एक क्षेत्र में पाया हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में अप्लाई करके जरूर देखिए। दोस्तों, ये बहुत मजेदार चीज है। ये नॉलेज हम में से हर किसी के पास आ गया है, कम से कम उतने लोगों के पास तो जरूर जिन्होंने इस सेशन को सुना है। पर इस कॉन्सेप्ट को पूरे साल अपने जीवन में अप्लाई करके रख सकते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है सीखना और भूल जाना। सिर्फ टॉप 1% लोग हैं जो सीखते हैं, याद रखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो टॉप 1% में आते हैं। सो अगर आप भी उस 99% की भीड़ से निकलकर टॉप 1% में जाना चाहते हैं तो सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।